गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी के बारे में। काफ़ी प्रचलित पॉलिसी आजकल चल रही है, लोगों ने सबसे ज़्यादा बिकने वाली पॉलिसी में से एक है और इवन मेरा फेवरेट प्लान है। इसको जीवन लक्ष्या एलआईसी ने इसको नाम दिया है, टेबल नंबर 933 है। आज हम इसको बारे में जानेंगे कि इससे आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, अपने बच्चे के भविष्य के लिए या उसकी मैरिज के लिए कैसे आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो सीधे मैं आपको एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगा। इस पॉलिसी में 13 से लेकर के 24 साल का टर्म है, यानी कि अपने अकॉर्डिंगली आप पॉलिसी का टर्म यानी कि अवधि कितने साल में आपको पैसा चाहिए आप डिसाइड कर सकते हैं। 13 से 24 साल के बीच का कभी भी आप प्लान ले सकते हैं और जितने साल की आप पॉलिसी लेते हैं 3 साल पहले किस्त का भुगतान बंद हो जाता है, यानी कि 3 साल पहले किस्त बननी बंद हो जाती है। मान लीजिए आपने 13 साल का प्लान लिया तो 10 साल ही आपको प्रीमियम पे करनी पड़ती है। मैं एक एग्जांपल के द्वारा बताऊंगा कि कैसे आपको इस पॉलिसी में क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, कितना आपको इंश्योरेंस मिलने वाला है। चलिए, मान लीजिए बच्चे की एज 1 साल या 1 साल से कम है और फादर की एज 30 साल। एक्चुअली फादर का कवर होता है तो फादर की एज होना बहुत ज़रूरी है, या प्रपोजर जो भी है मदर या फादर में से वो एक बन सकता है। हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। फादर की एज 30 साल, बच्चे की एज 1 साल। फादर प्लान कर रहा है बच्चे के मैरिज का, जो कि उनका प्लान है कि 24 साल में बच्चे की शादी करेंगे। उसके लिए एक अच्छा अमाउंट चाहिए होगा, आज से ही प्लान करते हैं, क्योंकि जितना लंबे समय के लिए होता है प्रीमियम कम जमा, पैसा कम जमा करना पड़ता है, रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है। तो जानेंगे 10 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं। मान लीजिए सम एश्योर्ड यानी कि बीमित राशि, 10 लाख रुपए का बीमा लिया। बच्चे की एज 1 साल, फादर की एज 30 साल। इसमें क्या क्या बेनिफिट क्या क्या मिलने वाला है। प्रीमियम की बात करें, सबसे पहले प्रीमियम की बात करें, कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो अगर आप एलआईसी 4 ऑप्शन आपको प्रीमियम पे करने की देती है, मंथली, क्वार्टरली यानी कि 3 महीने, 6 महीने और साल भर का है। महीने के हिसाब से आप किस्त बना सकते हो। आप जैसे अगर महीने की किस्त बनाओगे तो करीब 3,900 रुपये किस्त बनेगी। 3 महीने की किस्त बनाते हो तो करीब 11,700 और 6 महीने की किस्त बनाओगे तो करीब 23,000 और साल भर की बनाओगे तो करीब 45,800 रुपये किस्त होती है। पहले साल में जीएसटी 4.5 करीब 4.5% लगता है। अगले साल प्रीमियम पे जीएसटी कम हो जाता है और वो लगातार जो भी इतने साल की पॉलिसी इतने साल वही रहती है प्रीमियम आपकी। तो अगले साल की जो प्रीमियम है साल की करीब 44,900 और 6 महीने की 22,691, 3 महीने की 11,465 और महीने की करीब 3,800 रुपये प्रीमियम आएगी आपकी। अब बात करते हैं 24 साल का प्लान है, 24 साल का टर्म लिया है। फादर की जैसे 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया है। 3 साल यानी कि 21 साल तक पे करना है, उसके बाद प्रीमियम बंद हो जाएगा। 24 साल जैसे होते हैं तो क्या बेनिफिट मिलने वाला है ये आपको बताने वाला हूँ मैं। पहला बेनिफिट तो मिलेगा सम एश्योर्ड का, सम एश्योर्ड यानी कि 10 लाख रुपए का जो पॉलिसी लिया था। दूसरा मिलता है बोनस, एलआईसी बोनस देती है, हर साल बोनस डिक्लेयर करती है। वो करीब मिलने वाला है 11,04,000 का और एक अतिरिक्त ब्याज है अपने प्रॉफिट में से एलआईसी देती है, फाइनल एडिशनल बोनस, वो करीब मिलने वाला है 3,50,000। तो अप्रॉक्सीमेट रिटर्न बताता हूँ मैं, 24 साल की एज में क्या मिलने वाला है बच्चे को, करीब 24,54,000 रुपये मिलने वाले हैं, 24.5 लाख रुपये मिलने वाले। गुड रिटर्न है, देखिए आप उस समय के हिसाब से भी एक बहुत अच्छी अमाउंट होगी। 24 लाख 25 लाख बहुत अच्छी अमाउंट होती है। और ये हम जानेंगे देखिए जमा कितना होगा, पैसा जो आप जमा कर रहे हो महीने में करीब 3,800 रुपये किस्त आ रही है, तो ये करीब जमा होगा आपका 9,43,000, करीब 9.5 लाख रुपये जमा हो रहा है, 24 लाख आपको मिल रहा है। गुड रिटर्न है। अप्रोक्सीमेट अगर आप इसको परसेंटेज में भी काउंट करोगे तो 6 से 6.5% मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। अब देखिए आप, ये तो आपको देख लिया कि आपको 24 लाख रुपए मिल गया है, तो गुड रिटर्न है। लेकिन एलआईसी और इसके अतिरिक्त भी आपको बेनिफिट देती है। वो बेनिफिट क्या है? मोस्टली 4 बेनिफिट रहते हैं, जिसलिए एलआईसी भारत में सबसे प्रचलित है। पिछले 65 साल से एलआईसी की जो मार्केट में हिस्सेदारी है 70% है। क्यों है मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला बेनिफिट तो है गुड रिटर्न और गुड इन्वेस्टमेंट। गुड रिटर्न है आपका 24,50,000 आपको मिल रहा है। दूसरा बेनिफिट है आपको इसमें जो मिलने वाला है टैक्स। अब टैक्स का बेनिफिट कैसे मिलता है, जो टैक्स पेयर है वो जानते होंगे कि प्रीमियम में जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं उसमें आपको टैक्स सेविंग है, करीब 9,000 रुपये हर साल आपकी टैक्स सेविंग होने वाली है। और अगले 21 साल में अगर आप लगाओगे तो करीब आपकी 1,80,000 टैक्स सेविंग हो जाएगी। ये भी आपके डेफिनेटली प्रॉफिट में काउंट होगी। और बात करते हैं और आपका दूसरा है लोन। अब देखो पॉलिसी के रिगार्डिंग आप लोन भी ले सकते हो, जितना आपका डिपॉजिट है उसके 80% तक लोन ले सकते हो आप। अब बात करते हैं लोन की ज़रूरत कई बार पड़ जाती है फाइनेंशियल, ये आपके लिए ये आपका पैसा वेस्ट नहीं हो रहा, इन्वेस्टमेंट हो रहा। हो सकता है बच्चे को अच्छी अपॉर्चुनिटी पहले मिल जाए, 10 साल में, 12 साल में, 15 साल में, तो उसमें आपको क्या है, कभी भी आपकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप जाते हैं एलआईसी ऑफिस में जाते हैं, एडवाइजर के पास जाते हैं कि जी हमें
हम आगे कंटिन्यू करने में प्रॉब्लम हो रही है, हम इसको ब्रेक करना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं, तो आपको वहाँ से एक ऑप्शन आता है कि आप इसको ब्रेक ना कीजिए, हम आपको आपके डिपॉजिट के अगेंस्ट 80% दे देते हैं। मिनिमम कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, आपका बॉन्ड चाहिए और आपकी बैंक स्टेटमेंट, और आपके खाते में सेम डे या नेक्स्ट डे आपको पैसा मिल जाएगा। साथ में आपका इंश्योरेंस कवर आपका चलता रहता है। 3 बेनिफिट। चौथा बेनिफिट इंश्योरेंस का बेनिफिट है। अब मैंने आपको बोला था कि हम प्रपोज यानी कि फादर या मदर की एज पे हम इसको बीमा को कर रहे हैं, तो फादर के, इसमें आपने देखा होगा कई जगह लिखा भी होता है पिता के ना रहने पर, इनकेस अगर पिता के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो इसमें क्या होने वाला है, प्रीमियम बंद हो जाता है इंस्टेंट। अब जब किस्त देने वाला, इनकम जनरेट करने वाला आदमी नहीं नहा रहे परिवार में, पहले ही दुखों का पहाड़ उसके ऊपर, और अब किस्त, तो किस्त बंद कर देती है एलआईसी इंस्टेंट। अगर दुर्घटना के कारण उनकी डेथ हुई है तो इंस्टेंट उनको जो देती है करीब 11 लाख रुपए देती है। और सम एश्योर्ड यानी कि जो 10 लाख का मैंने कहा ना, बीमित राशि जो इंपॉर्टेंट है, 10 लाख आपने जो लिया उसका 10% सम एश्योर्ड है, करीब 1 लाख होता है। अगले जितने साल बचे हैं पॉलिसी के, वो उसके परिवार को बच्चे की पढ़ाई के लिए या आर्थिक खर्च के लिए मिलने वाला है, 1 लाख रुपए हर साल। और जब पॉलिसी की टर्म यानी कि जो बताया है 24 साल पूरे हो जाएंगे, जो मेच्योरिटी आपसे कमिटमेंट की है एलआईसी ने कि करीब 24,50,000 आपको मिलेंगे, तो भी मिलेंगे। अप्रॉक्सीमेट आप लगाओ कि इंश्योरेंस कितना है इसमें। एलआईसी का मकसद इंश्योरेंस ही है, मेन तो बेचना। इंश्योरेंस करीब अगर आप इसमें लगाओगे मोटा मोटा, अगर आप 10 लाख के सम एश्योर्ड पे लोगे तो बात करते हैं 40 लाख का आपको इंश्योरेंस कवर मिल रहा है। आप सोचो 3,000 करीब जो 3800 प्रीमियम आ रही है, इसमें आपको 40 लाख का इंश्योरेंस कवर मिल गया है भाई, और क्या चाहिए। इसलिए इसको कन्यादान पॉलिसी कहा गया है। अभी आप यहाँ तक अगर आप समझ गए होंगे, अब इसे बात करते हैं इसको क्या क्या दस्तावेज चाहिए इसको शुरुआत करने के लिए। तो दस्तावेज इसमें चाहिए होते हैं बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट या उसका आधार कार्ड, फादर का आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक किताब दोनों, और एक फ़ोटो चाहिए होता है। ये आप लेकर के पॉलिसी शुरुआत करवा सकते हैं। अब बात करते हैं, एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट बोलना चाहूँगा कि 10 लाख रुपए जैसे सम एश्योर्ड है, हर व्यक्ति इसको अगर अफोर्ड नहीं कर सकता, तो एलआईसी ने मिनिमम बेंचमार्क बनाया है कि आप 500 रुपये मंथली से भी ये पॉलिसी शुरू कर सकते हो। 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये, हाँ उसके रिटर्न आपके उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, आपको रिटर्न उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो, पॉलिसी के बारे में और अधिक जानना चाहते हो, तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो और कॉल कर सकते हो। हम आपको और अच्छे से आपके बजट के अकॉर्डिंग प्लान बनाकर आपको समझा सकते हैं। उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।